हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और दर्पण के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह जो होता है वो गोलीय होता है। गोलीय दर्पण से ही दो और दर्पण का निर्माण होता है जिनका नाम है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। टोटल हमें 10th क्लास में 3 प्रकार के दर्पण को पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम में हमें पूछा जाएगा मात्र 2 प्रकार के दर्पण, जो कि अवतल और उत्तल। इन्हीं दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लेकिन अवतल उत्तल को समझने के लिए गोलीय दर्पण को समझना जरूरी है। तो इसीलिए पहले गोलीय दर्पण से शुरू करते हैं। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा हमने बताया कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है वह गोला होता है। परावर्तक सतह मतलब समझते होंगे, जिस साइड से हम अपना आईना में फेस देखते हैं उसे ही परावर्तक सतह करते हैं। दर्पण के पीछे वाले हिस्से में पेंट किया रहता है और एक हिस्सा जो कि चमकीला होता है जिसमें कि हम अपना फेस देखते हैं उसे ही परावर्तक सतह कहते हैं। चलिए गोलीय दर्पण को बना के उसका प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिए यह गोला है और इसके एक भाग में क्या किया रहता है, कलई किया रहता है, एक विशेष प्रकार का पेंट किया रहता है, जिससे कि चीजें एक जो प्रकाश की किरण है वह आर पार ना हो जाए। तो इसका अंदर साइड में कलई किया हुआ रहता है, उसे हम कर लेते हैं। आप लोग को भी अगर देखे हों कभी टूटा हुआ कांच या फिर जो आईना होता है टूटा हुआ, उसे कि एक तरफ से पेंट किया हुआ रहता है, वह एक विशेष प्रकार का पेंट होता है जिससे कि जो कांच होता है साधारण सा वह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो इसे हमने मान लीजिए अंदर से पेंट किया हुआ है, अंदर से पेंट किया हुआ यानी कि इसका जो चमकने वाला सतह होगा वह बाहर वाला होगा, जिसमें कि फेस दिखेगा कि कोई भी चीज का इमेज बनेगा। तो इसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इस जो दर्पण हुआ है यह गोलीय दर्पण, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए यहाँ इसका केंद्र होगा, इस जो केंद्र यानी कि इसका जो मूल बिंदु होगा, चारों तरफ से बीच का जो बिंदु, सबसे बीच का जो बिंदु होगा, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। और जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और जो मिरर का जो सरफेस है, इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इस दूरी को यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं P और इसका नाम देते हैं O। तो जो डिस्टेंस हुआ OP के बीच में, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे यही लिखते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या में भी 2 भाग होता है। वक्रता त्रिज्या के बीचों बीच का जो बिंदु होगा यानी कि मध्य बिंदु, इसे कहते हैं फोकस। इसे कहते हैं फोकस। और यह फोकस मान लीजिए कि B है, फोकस का नाम B रखें, तो PB जो यहाँ दूरी हुआ, डिस्टेंस जो हो गया P और बीच का जो दूरी, इसे कहते हैं फोकस दूरी। इसे कहते हैं फोकस दूरी। आई बात समझ में? चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं पहले दर्पण की परिभाषा से। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र का जो बिंदु होता है उसे वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ बिंदु O आपको दिख रहा है,
बिंदु O का नाम है वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और जो मिरर का यानी कि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है उसके बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ लिखा हुआ है वक्रता त्रिज्या यानी कि OP। यहाँ जो OP है उसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या के मध्य के बिंदु को यानी कि OP के बीच में एक मध्य बिंदु हमने यहाँ B लिखा जिसे फोकस के नाम से जाना जाता है। और इस फोकस और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। OP यानी कि वक्रता केंद्र और मिरर के जो परावर्तक सतह है इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या और फोकस और जो यहाँ पे दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसके बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। इस P का नाम हमने बताया था, इसका P का मतलब होता है पोल, पोल जिसका हिंदी होता है ध्रुव। तो जनरली याद रखिएगा ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी। चलिए अब इसी से बनने वाले जो दो और जो दर्पण है उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए ये सब अभी हम मिटा देते हैं। ये जितना भी डिटेल्स लिखे सब इसी प्रकार से अवतल उत्तल दर्पण में भी होगा। तो गोलीय दर्पण का काम खत्म हुआ। अब हम लोग इसी में बना लेंगे अपना अवतल और उत्तल दर्पण। तो मान लीजिए इस दर्पण जो है गोलीय दर्पण इसे हमने दो भाग में काट दिया, दो भाग में काट दिया। दो भाग में काट दिया तो अब ये दो मिरर बन गया। कौन कौन सा? इसका नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका नाम हो जाएगा अवतल दर्पण। यह नाम क्यों पड़ा ये लोग का अभी बता रहे हैं। इसका जो पीछे का भाग कलई किया हुआ है, तो जिस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ हो वो उभरा हुआ हो यानी कि उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ इस दर्पण में देखिए जो पीछे का भाग जो धंसा हुआ है उसमें पेंट किया हुआ है, तो इसका परावर्तक सतह हुआ उभरा हुआ जो भाग है वह हो गया। तो परावर्तक सतह जिसका उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका परावर्तक सतह अगर धंसा हुआ करना है तो इसको पेंट करना पड़ेगा उभरा हुआ भाग में। तो चलिए अभी पेंट कर देते हैं। यानी कि इसका उभरा हुआ भाग में पेंट किया यानी कि परावर्तक सतह इसका कौन हो गया? धंसा हुआ। तो धंसा हुआ जिसका परावर्तक सतह हुआ उसे अवतल दर्पण। एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा उत्तल उ जो उत्तल कहने में जो सबसे पहले उ आ रहा है और उठल जो कहते हैं उसमें भी उ आ रहा है, तो याद रखिएगा जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है उठल है वह उत्तल दर्पण है और जिसका धंसा हुआ है वह अवतल दर्पण है। इन दोनों के जो परावर्तक पृष्ठ होता है सतह होता है उसके बीच के बिंदु को, जैसे कि इसका बीच का बिंदु मान लीजिए यहाँ होगा और इसका बीच का बिंदु यहाँ होगा, इन दोनों का एक ही नाम होता है जिसे कहते हैं P। इसका P का मतलब हम बताए थे पोल, यानी कि हिंदी में इसको ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को अभी हमने बताया था ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच का जो केंद्र होगा उसे वक्रता केंद्र कहेंगे। जैसे कि हमने O माना था, आप कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं, नामकरण में कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों के बीच का जो दूरी होगा, इसका थोड़ा तिरछा हमने ले लिया, इसका यहाँ होगा, इधर से भी मान लीजिए
ये अवतल दर्पण का हो गया वक्रता त्रिज्या, और इधर हो गया ये उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या। दोनों अलग अलग दर्पण हैं, हमने एक ही जगह बनाया इसीलिए दोनों को सटा दिए हैं, नहीं तो ये दोनों अलग अलग होता। ओ इसे क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और फोकस दूरी जैसा उत्तल दर्पण में था वैसे ही इसमें भी होगा, इन दोनों दर्पण में भी होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके पूछे, उसका उत्तर जितना हो सके आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा मेरे द्वारा। तो देख लेते हैं और कुछ छूटा नहीं ना, नहीं बाकी सब कुछ हो गया है। तो यही था दर्पण और दर्पण के प्रकार। इसको मिटा के एक अच्छा से फिगर बनाते हैं। आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया होगा इतना सारा चीज देख के, इसीलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यह है इसका ध्रुव यानी कि P, और ये है इसका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के यहाँ पे सबका अभी हम फुल फॉर्म बताएंगे। वक्रता केंद्र का लिखा जाता है C के माध्यम से, दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे C लिखे, और इन दोनों के बीच के दूरी को R के द्वारा दिखाया जाता है, और बीच में जो फोकस होता है उसे छोटा f के द्वारा दिखाया जाता है। फोकस को बड़ा f से दिखाया जाता है, माफ कीजिएगा। और फोकस दूरी जो होता है P और F के बीच के जो दूरी होता है इसे छोटा f के द्वारा दिखाया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसे r बोले, वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट किए, और फोकस और ध्रुव है इसके बीच का दूरी ये कितना है, तो इतना है, इसे f के द्वारा दिखाए। और इन f और r के बीच में एक रिलेशन होता है कि f जो होता है यानी कि फोकस दूरी जो होता है वह वक्रता त्रिज्या के 2 गुना होता है, यानी कि 2 गो फोकस मिलके 1 गो r के बराबर होता है। और यह एक फार्मूला है, इसके बेसिस पे ये यहाँ पे चमक रहा है इसलिए इसको साइड में लिखते हैं, यानी कि 2f बराबर r होता है। 2f बराबर r होता है, यह एक फार्मूला है, इसके बेसिस पे एग्जाम में 1 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। तो चलिए उसे भी एक जो सवाल है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इसे आप लोग लिख लीजिएगा, इसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2f बराबर r। एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए कि सवाल दिया है, और इसी प्रकार का सवाल जैसा ले रहे हैं ऐसा ही एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। क्या लिखे कि किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या यानी कि r उसका 20 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस कितना होगा। फोकस नहीं पता है, फोकस निकालना है। तो फोकस निकालते हैं। हमने वहाँ क्या लिखा 2f बराबर r, तो पहले उसे फॉर्मूला को यहाँ पे लिख लेंगे 2f बराबर r, और यहाँ पे r हमको कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2f का 2f लिखेंगे, r बराबर 20 सेंटीमीटर लिख देंगे, और यहाँ f 2f बचा तो 2 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ बचा f बराबर 20 बट्टा, यहाँ गुना में था तो ये जरा के भागा में हो गया सेंटीमीटर, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो यानी कि f बराबर 10 सेंटीमीटर ये निकल गया हमारा। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो इसको उल्टा कर देगा, बोलेगा किसी दर्पण का जो फोकस दूरी है वह मान लीजिए 20 या फिर 30 सेंटीमीटर दे दिया, 30 सेंटीमीटर, तो बोलेगा उसका वक्रता त्रिज्या निकालो, यानी कि अब की बार वक्रता त्रिज्या नहीं पता है तो इसे भी निकाल लेते हैं। दोनों आसान है, बस 2 लाइन में बनने वाला। 2f बराबर r, सबसे पहले उसे लिख लिए, फोकस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 30 सेंटीमीटर लिख दिए बराबर r लिख दिए, 30 दूना 60, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर हो गया बराबर r, यानी कि r बराबर 60 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होगा यहाँ पे वह 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा ही और भी वीडियो देखने के लिए। और यह वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।